वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और बीती, क्योंकि उनकी भी एक दुनिया होती है और जो कभी कभी आपके पास आ जाती है और तब होते हैं डरावने सपनों से सच्चे अनुभव। हेलो दोस्तों, आप बीती के इस क्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि इस क्रम में हम कुछ सच्ची घटनाएं जो आप ही के बीच से कुछ लोगों द्वारा लिखी जाती है वो लेते हैं। तो आज इस क्रम में एक घटना एक सर्कस की, जिसे भेजा है आर वेंकटेश जी ने। वेंकटेश जी पहले इस सर्कस में जोकर का काम करते थे। यहाँ प्रोफेशनल मैनर को देखते हुए मैं उस सर्कस का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी प्रसिद्ध सर्कस है। आज के ज़माने में वैसे सर्कस का एग्जिस्ट करना भी बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वास्तव में अगर कला का मज़ा है, प्रैक्टिस का मज़ा है, तो वो सर्कस में है। एक समय सर्कस की सुनहरी युग हुआ करता था। जब सर्कस लगता था तो शोज हाउसफुल जाते थे। आजकल फिल्मों ने इन सबको ठंडा कर दिया है, मगर फिर भी कुछ जियाले लोग हैं, कुछ हिम्मती लोग हैं जो आज भी सर्कस को जिंदा रखे हुए हैं। वैसे अगर विदेशों में देखेंगे तो सर्कस अपने आप में एक बहुत विशिष्ट कला मानी जाती है, जबकि हमारे देश में सर्कस के कलाकार आज गरीबी में जीवन जी रहे हैं। कई कलाकार सर्कस छोड़ देते, कई तो सर्कस कंपनियां भी बंद हो गई। फिर भी कुछ कंपनियां सरवाइव कर रही हैं और इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। मैं तहे दिल से उन सभी कंपनियों का, उन सभी कलाकारों का धन्यवाद करता हूं और एप्रिशिएट करता हूं कि इस कला को उन्होंने जीवित रखा है। परंतु परिस्थितियां कभी कभी कुछ ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को अपनी जान बचाने के लिए भी इस पसंदीदा काम को छोड़ना पड़ता है, जो कि वेंकटेश जी के साथ हुआ। तो शुरू में जैसे मैं बता रहा था, वेंकटेश जी एक सर्कस में जोकर का काम करते थे और वहाँ काफ़ी सारे जोकर थे और ये लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम देते थे, जिससे जनता इनके प्रोग्राम को बहुत पसंद करती थी। इन्हीं जोकरों की एक टीम में दो कलाकार थे, एल्बर्ट और लुइस नाम के। वास्तव में ये गेटअप तो जोकर का रखते थे, मगर इनका जो पद था वो काफी ऊंचा था, क्योंकि ये ट्रपीज आर्टिस्ट थे। सर्कस में वो जो झूले पे, रॉड वाले झूले पे लटक के प्रोग्राम्स दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, वो होते हैं ट्रपीज आर्टिस्ट। तो ये दोनों बहुत नाम किए हुए ट्रपीज आर्टिस्ट थे और सच कहें तो वो सर्कस जो था वो इन्हीं की वजह से चलता था। जितने भी शोज होते थे उनमें दर्शक इंतजार करते थे कि कब सारे कुछ खत्म हो और एल्बर्ट और लुइस का ट्रपीज देखने को उनको मिले। तो इस तरह की प्रसिद्धि थी उनकी। और ये लोग भी अपने ट्रपीज उसमें कई नए नए चेंजेस और नए नए प्रोग्राम्स करते रहते थे और कई ऐसी करतब करते थे कि लोगों के दिल दहल जाते थे। इतनी ऊंचाई पे, इतनी सफाई से ऐसे ऐसे ये लोग करतब दिखाते और दोनों का तालमेल इतना अच्छा था और इसीलिए सर्कस में इनकी जो वैल्यू थी बहुत अच्छी थी। इनको एक अलग से अच्छा तंबू दिया गया था रहने के लिए। तो एक दिन इन दोनों ने सर्कस को और ऊंचा उठाने के लिए ऐलान किया कि अब की बार जो वो ट्रपीज करेंगे उसमें नीचे जाली नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा सर्कस में जब इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं ऊंचाई से, तो नीचे जाली लगी रहती है ताकि अगर गिरे तो उस जाली में गिरे। मगर उस दिन उन्होंने ऐलान किया कि वो आज बिना जाली के ट्रपीज का प्रोग्राम दिखाएंगे। और जैसे ही ऐलान हुआ पूरे शहर में एकदम हलचल मच गई और उस दिन का शो हाउसफुल से भी फुल हो गया। तो प्रोग्राम चल रहा था, जोकर के प्रोग्राम हो रहे थे, तो पब्लिक होटिंग कर रहे थे कि नहीं सारे बंद करो और हमको जो है लुइस और अल्बर्ट का ट्रपीज दिखाओ। फिर दर्शकों की भारी मांग को देखते हुए उनके ट्रपीज चालू हुए। बिना नेट के दोनों बहुत ही गजब के करतब दिखा रहे थे। दर्शक दिल थाम कर देख रहे थे। कभी वो कूद कर दूसरे के पास जाता, कभी दूसरा हाथ छोड़कर उसके पास आता और बिना नेट के ये जो कर रहे थे वो
सबके लिए डराने वाला था। तो वेंकटेश जी जिन्होंने लिखा है वो लिखते हैं कि हम लोग भी डर कर पर्दे के पीछे छुपकर और ये देख रहे थे, इतना हमको डर लग रहा था। तो अच्छा ही चल रहा था प्रोग्राम, एंड तक आ गया था। सडनली जब दोनों एक ही ट्रपीज पर लटक रहे थे तो झूले की जो एक तरफ की रस्सी है वजन न सह पाने के कारण टूट गई एंड दोनों नीचे आकर गिरे। नीचे तंबू में उस जगह पर अंधेरा था, वहां पर सिर्फ उनकी चीखने की आवाज आई थी, आ! तंबू में हड़कंप मच गया, दर्शक चीख पुकार करने लगे। मगर जैसा कि होता है, शो मस्ट गो ऑन। तो वहां पर मामले को संभालने के लिए मैनेजर ने दो लोगों को, जिनका गेटअप लुइस और उसके दोस्त की तरह था, वो लोग जाकर वहां खड़े हो गए और लोगों को यह दर्शाया कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उन्होंने एक्ट बहुत अच्छे से कर लिया है। शो खत्म हुआ, दर्शक जाने लगे। तब बाकी सब लोग दौड़कर उस जगह पर गए जहां लुइस और एल्बर्ट गिरे थे। एंड वेंकटेश जी लिखते हैं कि वहां का जो दृश्य था वो इतना भयानक था जिसको हम लोग ताउम्र नहीं भूलेंगे। लुइस का सिर फटकर उसका भेजा बाहर आ चुका था। अल्बर्ट की एक टांग टूटकर पूरी तरह से मुड़ चुकी थी और उसका भी सर फट चुका था। स्पॉट डेड थे दोनों। खैर, मैनेजर ने किसी तरह से पैसे से खिला के पुलिस का मामला निपटा लिया। 2 दिन तक शो बंद रहा, उसके बाद फिर से शो शुरू किया गया। इस तरह से बंद तो नहीं रखा जा सकता था। बट लुइस और एल्बर्ट का क्या हुआ यह बात किसी को पता नहीं चल पाई, क्योंकि उनकी लाश पुलिस ले तो गई थी मगर फिर वापस नहीं आई। उनका क्रियाक्रम किस तरह से हुआ, कहां हुआ, यह किसी को नहीं पता था। तो शो शुरू होने के तीसरे दिन से रात के समय इनके तंबू में कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू। दिन भर तो भीड़ भाड़ रहता था, इतना शोर शराबा, कार्यक्रम और प्रोग्राम्स भी ऐसे होते थे कि जी तोड़ मेहनत करनी होती थी। रात को आकर जब सब लोग बिस्तर पर पड़ते थे तो बिल्कुल मुर्दे की तरह सो जाते थे, इसलिए कुछ खास इनको पता नहीं चलता था। पर धीरे धीरे घटनाएं इतनी बढ़ गई कि अब धीरे धीरे सबको समझ आने लगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वेंकटेश जी का जो तंबू था वो उसी तंबू के करीब था जिसमें लुइस और अल्बर्ट रहा करते थे। इनके तंबू में 3 लोग शेयर करते थे तंबू। तो रात में अक्सर उस तंबू से हंसने, बातचीत करने की आवाजें आने लगी। सब डर गए, ये क्या हो रहा है। दिन भर सब कुछ सामान्य रहता था, रात में ही ये शुरू होता था। हालांकि तंबू में अंधेरा था। अब मैनेजर ने वो तंबू हटवाया नहीं था, शायद वो किसी और को अलाउड करना चाहते थे। अब क्या, आप अगर अब जो हो रहा था उससे कोई भी वहां रहने को तैयार नहीं था। सीधी सी बात। मैनेजर को इस बात की शिकायत की गई तो मैनेजर ने बात टाल दिया। कहा तुम लोग का भ्रम है, तुम्हारे इमोशंस है, उस दिन ऐसी घटना देखी है, तुमने इस तरह से लाशें देखी, इस वजह से डर गए हो करके बात टाल दी। और स्वाभाविक है, कोई भी अपना फाइनेंशियली नुकसान तो करेगा नहीं, ये सब बातें फैलेंगी तो फिर तो बाहर भी जाएंगी। इस वजह से इस बात को भी दबा देने की कोशिश की गई। पर हुआ यह कि घटनाएं बढ़ने लगी। तो एक रात को जो है वेंकटेश जी और उनके बाकी जो 2 साथी थे उन लोगों ने तय किया कि ये पता लगाएंगे कि आखिर सच में कुछ हो रहा है या उनका भ्रम है। तो उस रात वो लोग सोए नहीं और रात करीब 12 बजे के बाद तीनों तंबू से निकले और 3 अलग अलग दिशाओं में वो बट गए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह थी कि जैसे ही ये लोग तंबू से निकले उस रात फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लोग ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते वेंकटेश जी जो थे, तो जो मेन परफॉर्मेंस वाला तंबू था ये उसमें गए, बाकी लोग दूसरी तरफ गए। पर आश्चर्य की बात वही थी कि काफी रात हो गई थी। 12 बजे ये लोग निकले थे, घूमते घूमते काफी रात हो गई थी। अब तक कोई भी हलचल नहीं हुई, बिल्कुल शांति थी। तो एक पल को इनको भी लगने लगा कि शायद हम लोग के मन का भ्रम है,
दिन भर थक जाते हैं, रात को के सोते, तो हो सकता है हेलुसिनेशन हो रहा हो, उस दिन की घटना देखी थी इस करके। तो ये जो है मेन तंबू में गए, देखा तो ट्रपीज का प्रोग्राम उस टाइम पे बंद कर दिया गया था। तो ट्रपीज के जो वो हैंगर्स थे उनको थोड़ा ऊंचाई पे लटका के रख दिया गया था। तो सुनसान हल्की रोशनी जल रही थी तंबू में, तो काफी डरावना लग रहा था। और उस दिन की घटना याद करके तो और को डर लग रहा था। तो ये जल्दी से तंबू से बाहर जाने लगे। जैसे ही ये बाहर जाने लगे, सडनली इन्होंने महसूस किया कि वो जो ट्रपीज ऊपर टंगे हुए थे अब वो लटकने लगे हैं और हवा में खुद ब खुद झूल रहे हैं। और इसके अलावा तंबू में भयानक तरह की हंसी की आवाज आने लगी। तो इन्होंने रुककर पहले देखा कहीं फिर मेरे को भ्रम तो नहीं हो रहा है। तो अब की बार इनको भ्रम नहीं था। इन्होंने स्पष्ट देखा कि वो ट्रपीज बिल्कुल ऐसे मूवमेंट कर रहे थे जैसे उसमें कोई लटक रहा है। तो ये चौंक गए, चौंक कर रुक कर और देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। हो सकता है हवा से हो रहा हो, मगर नहीं, वो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई लटक रहा है। और थोड़ी देर में जो दृश्य उन्होंने देखा, कि देखते हैं मेरे हाथ पैर वहीं जम गए। मैंने देखा, स्पष्ट देखा, अपनी आंखों से देखा कि लुइस और अल्बर्ट उस ट्रपीज पर लटक रहे थे और अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे ठीक उस दिन की तरह। और अब की बार उनके परफॉर्मेंस का अंदाज ही कुछ अलग और बहुत ही भयंकर था। वो ऐसे ऐसे करतब कर रहे थे कि सामान्य इंसान नहीं कर सकता। और अगले ही पल उनके हाथ छूटे और वो नीचे गिरे, एक भयानक चीख के साथ नीचे गिरे। तंबू में जहां पर वो गिरे थे उस जगह अंधेरा था, भी अंधेरा था। चीखने की आवाज इनके कानों में पड़ी और इसके साथ साथ एक भयंकर हंसी इनके कानों में पड़ी। और उन्होंने देखा कि अब की बार उस अंधेरे में दो आदमी उठकर खड़े हो रहे हैं। ये दृश्य देखकर ये तो चीख पड़े और चीख कर बेहोश हो गए। जब होश आया तो इन्होंने अपने आप को अपने तंबू में पाया। इनके साथ में रहने वाले लोगों ने बताया कि इनकी चीख सुनकर जब वो गए थे तो तंबू के अंदर ये बेहोश पड़े थे, कोई नहीं था। पर हाँ, ट्रपीज के वो बैंड हवा में झूल रहे थे। इसके बाद भी मैनेजर ने वही किया, बात दबाने की कोशिश की और छुपाने की कोशिश की, मगर ये इतना डर चुके थे कि अब उस तंबू में रह नहीं सकते थे और वहां परफॉर्मेंस नहीं कर सकते थे। इन्होंने मैनेजर के साथ काफी बहस की, उनको बुरा भला कहा और नौकरी छोड़ दी। आज की डेट में वो अपना छोटा सा एक दुकान चलाते हैं और काफी खुश हैं। अगर ये लिखते हैं कि उस रात मैंने क्या देखा था, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। क्या वो मेरा हेलुसिनेशन था या मैंने सच देखा था, मगर हाँ, उस रात के बाद मैं उस सर्कस के उस तंबू में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।